नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने वाला कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक विधानसभा में पारित। चिकित्सा विभाग और प्राइवेट अस्पताल प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद आरजीएचएस सेवाएं फिर से बहाल। प्रदेश में लगातार जारी बारिश से कई जगह जल भराव की स्थिति, बड़ा आबादी क्षेत्र प्रभावित। और सुषमा अभियान के तहत राज्य के 19 जिलों के 2.5 लाख विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा एम्बेसडर बनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक पारित कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री और उच्च तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विधेयक सदन में रखा। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों से मनमानी फीस वसूल नहीं कर पाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। डॉक्टर बैरवा ने एक सवाल के जवाब में सदन में बताया कि राज्य में जल्द ही मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी लाई जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार इस पॉलिसी पर काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के लाइसेंस शुदा एग्रीगेटर से मिली सूचना के अनुसार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कैब कंपनियों का जिलेवार विवरण भी बताया। विधानसभा में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 भी पास हुआ। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इससे चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। ये स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित बहुत बड़ा बिल आज पास हुआ है। हमारा जो एसएमएस हॉस्पिटल है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उस पर ओवरबर्डन, इसके विकल्प के रूप में और एम्स की तर्ज पर जितनी सुविधाएं एम्स में मिलती है वैसी उन्हीं सुविधाओं के आधार पर हमारा जो आयुष है, जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने बताया 1000 करोड़ रुपए इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। 1500 बेड है, एक्सपर्ट फैकल्टी आएगी, 3000 करोड़ का एक्सीलेटर है। जितनी भी सुविधाएं मेडिकल टर्म में पुकारी जाती है उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सुविधाएं मिलेगी और इसे मेडिकल टूरिस्ट भी मिलेंगे। विधानसभा में आज स्मार्ट मीटर को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज कृषि, बागवानी, पशुपालन और गौपालन विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने लंबित बजट घोषणाओं के बारे में दिशा निर्देश दिए। इस दौरान श्री शर्मा ने राजस्थान किसान आयोग का अंतरिम प्रतिवेदन जारी किया। प्रदेश की 12 कृषि मंडी समितियों में 43 करोड़ 87 लाख रुपए से अधिक राशि से विकास कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में मंजूरी दे दी है। इसके तहत सोजत सिटी, चौहटन, डीडवाना, जैतारण, बड़ी सादड़ी, डग, बालोतरा, केशोरायपाटन, हिंडौन और भगत की कोठी तथा अजमेर की फल, सब्जी और अनाज मंडी समितियों में ये राशि अगले 3 सालों में खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही झालरापाटन, जालौर, सीकर सहित 9 मंडियों के लिए लगभग 26 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे मंडियों में बिजली संबंधी काम, यार्ड और संपर्क सड़कों का निर्माण करवाया जा सकेगा। प्रदेश में निजी अस्पतालों में आरजीएचएस सेवाएं फिर से बहाल हो गई हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव तथा आरएसएचए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चिकित्सा क्षेत्र के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद आरजीएचएस लाभार्थियों को दी जाने वाली कैशलेस सेवाएं फिर से पहले की तरह चालू हो गई हैं। गौरतलब है कि 25 अगस्त से निजी अस्पतालों ने इन सेवाओं को बंद कर दिया था। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को निजी चिकित्सालयों में इलाज नहीं मिल रहा था और काफ़ी परेशानी हो रही थी। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि आज सुबह आरजीएचएस में सूचीबद्ध अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के बाद सभी अस्पतालों ने अपनी सेवाएं फिर शुरू करने की सहमति दी।
आरजीएचएस में काफी अनियमितताएं हो रही थी अलग अलग लेवल पे और बहुत लीकेजेस थे और इसके कारण से ही सरकार ने भी काफी कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया है, काफी हॉस्पिटल्स के विरुद्ध भी कार्रवाई की है, काफी फार्मेसीज के विरुद्ध भी की है। पिछले हफ्ते कुछ हॉस्पिटल्स ने इलाज नहीं दिया था और आज निजी अस्पताल के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत भी हुई है। उन्होंने अपने कुछ बातें रखी है, कुछ जेन्युइन है। गवर्नमेंट के पक्ष भी उनको बताया गया है और कहा गया है कि हम चाह रहे हैं कि स्कीम अच्छी तरह से लागू हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लीकेज को और माल प्रैक्टिसेस को टॉलरेट करेंगे। और अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो आज से अपनी सेवाएं वापस से बहाल कर देंगे। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजी लाल अटल ने बताया कि निजी अस्पतालों के बकाया भुगतान की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इसके साथ ही सीजीएचएस के अनुसार आरजीएचएस दरों में संशोधन के लिए परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के विभिन्न नियमों में आवश्यक सुधार के लिए एक संयुक्त समिति गठित की जा चुकी है। समिति के सुझावों के अनुसार योजना में नीतिगत बदलाव किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में अगले 3-4 दिन कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई जगह मध्यम से तेज बरसात के आसार जताए हैं। जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में 5 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस बीच आज भी कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहा। पाली, सवाई माधोपुर, करौली, बांसवाड़ा और राजधानी जयपुर सहित कई जगह बारिश हुई। वहीं कोटा जिले के कनवास और आसपास के क्षेत्रों में कल से हो रही बारिश से अरु नदी उफान पर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कनवास में उपजे बाढ़ के हालात से कई रास्ते बंद हो गए हैं। कोटा जिले के कनवास और रामगंजबंडी उपखंड में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार बारिश से आरू नदी उफान पर है, जिसका पानी निचली बस्तियों में भर गया है। बाजार में 2 फीट तक पानी है। साली घाटा की पुलिया पर 2 से 3 फीट पानी चल रहा है। आरू नदी की पैदल पुलिया पर 3 फीट की चादर चल रही है। इससे कनवास बाईपास पर आवागमन बंद है। सांगोद का खानपुर से सीधा संपर्क टूट गया है। दिल्ली मुंबई ट्रैक पर दरा घाटी के बीच पहाड़ी से भूस्खलन के कारण मलबा और पत्थर आकर गिरने से रेलवे ट्रैक भी बाधित हुआ है। दूसरी ओर दरा घाटी के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। ऐसे में नेशनल हाईवे 52 पर जाम जैसे हालात बन गए हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। सवाई माधोपुर और आसपास के इलाकों में आज रुक रुक कर मध्यम और तेज बरसात हुई। पाली में दोपहर बाद तेज बारिश हुई। जिले के हेमावास बांध का लीकेज ठीक कर दिया गया है। सलूम्बर में आज रिमझिम बारिश का दौर चला। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इससे काफी बड़ा आबादी क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राजधानी जयपुर में जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जरूरत के हिसाब से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में जाकर स्थिति का आकलन करने और राहत के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सेमीकंडक्टर संबंधी विभिन्न उत्पादों और परियोजनाओं को देखा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। श्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया के सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। जीएसटी परिषद की बैठक नई दिल्ली में जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। 2 दिन की इस बैठक का मुख्य एजेंडा टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव करना है। इसके साथ ही मौजूदा 4 कर स्लैब की व्यवस्था को समाप्त कर 2 स्लैब्स करना है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शहरी संपर्क में सुधार करने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में आयोजित
परामर्श कार्यशाला में शामिल हुए। इसमें परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। इसमें शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम करने के लिए रिंग रोड और बाईपास के निर्माण पर चर्चा की गई। इससे शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। प्रदेश में चल रहे सुरक्षित सड़क मार्ग सुषमा अभियान के तहत विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है। 11 अगस्त से शुरू हुआ ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। और ब्यौरा दे रहे हैं समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर। सुषमा अभियान के तहत 19 जिलों के करीब 2.5 लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे सड़क सुरक्षा एम्बेसडर बनकर सड़कों को जांचेंगे और यातायात नियमों की पालना की निगरानी करेंगे। अभियान में विद्यार्थियों के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की सक्रिय भागीदारी है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर के महारानी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। दिया कुमारी ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान नागरिकों को भी जागरूक रहते हुए उसका गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए। हमारी जो सड़कें हैं उसकी क्वालिटी का भी ध्यान आपको ही रखना होगा। अगर सड़क बनने के समय कोई भी नागरिक उस सड़क को देखने जाता है और वहाँ पर क्वालिटी में कमी है तो वो हमको इन्फॉर्म करे और हम जाके हमारी टीम भेजे और तुरंत उस सड़क को सही तरीके से बनवाने का काम भी करें। सुषमा अभियान की ये पहल विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक 11 सितंबर को होगी। ये बैठक फरीदाबाद के सूरज कुंड में होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राजस्थान सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और मुख्य सचिव शिरकत करेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओरांव का कल कोटा पहुंचने का कार्यक्रम है। श्री ओरांव आदिवासी जनजातीय गौरव सम्मेलन में भाग लेंगे। वे जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले समारोह में भी शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने वाला कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक विधानसभा में पारित। चिकित्सा विभाग और प्राइवेट अस्पताल प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद आरजीएचएस सेवाएं फिर से बहाल। प्रदेश में लगातार जारी बारिश से कई जगह जल भराव की स्थिति, बड़ा आबादी क्षेत्र प्रभावित। और सुषमा अभियान के तहत राज्य के 19 जिलों के 2.5 लाख विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा एम्बेसडर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।